इसके अलावा बातचीत करते हैं कुछ नंबर्स को लेकर भी। नंबर्स आए हैं जेके पेपर के, नंबर्स बेटर साइड पे देखने को मिले। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 60% बढ़ी है, मुनाफे में 121% का एक उछाल देखने को मिला है। मार्जिन भी जोरदार तेजी के साथ रहे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। मेहता सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। रोबस्ट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं वाई बेसिस पर, और ना केवल कंपनी ने बल्कि इस ग्रुप की ज़्यादातर जो बाकी कंपनियां भी हैं, पीयर्स भी, उनके भी नंबर्स बहुत बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। तो मान के चलो ये सीजनैलिटी थी जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे आए हैं, या सिचुएशन सही में ही ऑन ग्राउंड इतनी बेहतर है कि ये कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे? देखिए, सीजनलिटी तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन ये जरूर है कि ये वाला जो साल है 22-23, इसके जो पिछले 2 क्वार्टर जो रहे हैं वो फेवरेबल रहे हैं। बाजार में डिमांड अच्छी रही है, प्राइस रियलाइजेशन अच्छा रहा है, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर ये हैं। सीजनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो क्वार्टर होते हैं Q3 एंड Q4, ये तो बेटर क्वार्टर होते हैं। Q1 थोड़ा सा स्लोअर क्वार्टर होता है। जहां तक आगे की बात आपने जो पूछी मेरे से, मैं ये कहूंगा कि कोटेड पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस थोड़े से डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जब हम देखते हैं तो पल्प के प्राइसेस कम हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कोटेड पेपर जो काफी हद तक इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो उसके प्राइस कम हुए हैं। ऐसे ही पैकेजिंग बोर्ड के प्राइस भी कम हुए हैं। उसमें एक फैक्टर कॉस्ट का है और दूसरा फैक्टर उसमें कुछ हद तक पैकेजिंग बोर्ड के डिमांड अभी थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई है। प्रेडोमिनेटली फार्मा सेक्टर या जो पैकेजिंग बोर्ड के कन्वर्टेड प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, उसमें थोड़ी गिरावट आई है, वो रीजन है। सर जो प्राइसेस बढ़े थे लास्ट क्वार्टर में, जिसका मार्जिन पे इम्पैक्ट भी था, उसको आपने कुछ हद तक पास ऑन कर दिया था। तो जो आपका पूरा साल है अब, क्या मान के चलें कि इनपुट कॉस्ट का बर्डन खत्म हुआ, प्राइस हाइक से पूरा इम्पैक्ट मिल गया और ये मार्जिन को रिलीफ आगे भी देगा Q4 ऑनवर्ड्स? देखिए, जहां तक रियलाइजेशन और इनपुट कॉस्ट का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि ये साल पेपर इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल रहा। इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई है, सब्सटेंशियली हुई है, बट एट द सेम टाइम कमेंसुरेट सेलिंग प्राइस भी मिली है, इसलिए मार्जिन इंप्रूव हुआ है। लेकिन ये जो मार्जिन अभी है, ये सस्टेनेबल मार्जिन नहीं मानता मैं, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग प्राइसेस अब ग्लोबली चल रही हैं उसमें गिरावट होगी। लेकिन इनपुट कॉस्ट अब जो है वो फेयरली स्टेबल है, इसमें अब कोई बहुत ज्यादा ना गिरावट की संभावना दिखती है और ना बहुत ज्यादा कुछ बढ़ने की संभावना दिखती है। ओके, एक और चीज़ में था सर, दो चीज़ों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला तो कंपनी की जो यूटिलाइजेशन है अभी का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो किस तरह का है, एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन कैसी है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया रियलाइजेशन आपको देकर गया है, और लास्टली इस सिरपुर का कंट्रीब्यूशन कैसा देख रहे हो आप नंबर्स के अंदर, कितना प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया है इसने? देखिए, जहां तक आपने जो सवाल पूछा मुझे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, वो इस क्वार्टर में करीब करीब 104% यूटिलाइजेशन रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड यूटिलाइजेशन हमारा इसी बैंड पे रहेगा। पैकेजिंग बोर्ड की जो नई कैपेसिटी आई है उसका यूटिलाइजेशन करीब करीब 90% है। वो बढ़ करके थोड़ा बढ़ना चाहिए आने वाले टाइम में, और पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड भी आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक्सपोर्ट, क्योंकि रियलाइजेशन अब ऑफ लेट पिछले 2 महीनों से एक्सपोर्ट मार्केट में रियलाइजेशन कम हुआ है, तो कुछ एक्सपोर्ट हमने कम किया है। लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड अभी थोड़ी सी सबड्यूड है, तो हम कोशिश करेंगे कि पैकेजिंग बोर्ड का एक्सपोर्ट कुछ बढ़ाएं, चाहे रियलाइजेशन थोड़ा कम भी हो, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन मिलता है जी। सिरपुर का जहां तक सवाल है, सिरपुर की यूटिलाइजेशन अभी क्लोज टू 90% आ गई है। ओके। और काफी अच्छा परफॉर्म सिरपुर में पेपर मिल कर रही है। तो इस प्रॉफिट में जो 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं, जी। में करीब करीब 100 करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिरपुर का भी है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहता सर, डिटेल में हमसे चर्चा करने के लिए, नंबर्स को लेकर बातचीत करने के लिए, और तमाम आंकड़े जो है हमें समझाने के लिए। जेके पेपर का